करते हैं व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। हमने स्टार्ट में ही चैप्टर का नाम पढ़ा था, इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन और उसकी टाइप्स तो हमें समझ आ गया, अब हमने देखना है पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। यानी कि पार्शियल का मतलब होता है हाफ, या जब भी हम किसी फ्रैक्शन को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द सिंगल फ्रैक्शन, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, ठीक है, इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन एंड इज नाउन एज रिजल्टेंट फ्रैक्शन। यानी ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है या रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। जब हम इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे इसके कंपोनेंट्स में, द गिवन फ्रैक्शन, ये इसके कंपोनेंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। यानी जब भी किसी फ्रैक्शन को हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। Now the question is how we can resolve a fraction into its partial fraction। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज फार्मूलाज हैं, जिसे देखते हुए हम क्या करते हैं, उसे स्प्लिट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को उसके कंपोनेंट्स में। तो पहला जो कंडीशन आ जाती है, पहली कंडीशन क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ एन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वेयर व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यानी जब भी हमने किसी फ्रैक्शन को उसके कंपोनेंट्स में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो हमने किस पे फोकस करना है, उसके डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जैसे फैक्टर्स होंगे उस बेस पे हम उसे क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। अब पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, यानी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था हम उसे देखेंगे सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे उसके डिनोमिनेटर को। यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x + 4 ओवर x - 4 एंड x + 2। ये एक फ्रैक्शन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, और क्वेश्चन क्या है, इसे रिजॉल्व करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले हमने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखना है। इन दिस केस, फर्स्ट केस क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं इसमें x की पावर क्या है, फर्स्ट फैक्टर में भी x की पावर 1 है, कोई पावर ना हो तो उसका मतलब होता है 1 है, और इसमें भी x की पावर क्या है, 1 है। तो यानी ऐसे वो फ्रैक्शंस जिसमें, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर्स या लीनियर एक्सप्रेशंस। ओके, तो इस केस में दोनों फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर है, और देखें कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है, x - 4 एक फैक्टर है और दूसरा है x + 2, तो दोनों फैक्टर क्या है, नॉन रिपीटेड। तो ये पहली कंडीशन है, व्हेन d ऑफ x कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड यानी x - 4 एक अलग फैक्टर है, x + 2 एक अलग फैक्टर है, और दोनों लीनियर फैक्टर है। तो इसे लिखने का क्या तरीका है, इसे हमने इक्वल करना है a ओवर पहला फैक्टर क्या है, x - 4, प्लस का साइन डालना है, फिर b ओवर सेकेंड फैक्टर x + 2। ये इसे लिखने का तरीका है। ओके, एंड नाउ कंसीडर वन मोर एग्जांपल। x - 11 डिवाइडेड बाय x - 4 x + 3। इस केस में अब इसे हम कैसे लिखेंगे, हमने पहले फैक्टर यानी जो भी है हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना है, a b c d, जितने फैक्टर्स होंगे उतने अल्फ़ाबेट्स। पहला हमने क्या लिखा, a, और इसके नीचे हमने क्या लिख देना, फर्स्ट फैक्टर प्लस b के नीचे क्या लिख देना है, सेकेंड फैक्टर। अब ये पहले फैक्टर्स चेक करने थे, पहला फैक्टर भी क्या है, लीनियर है, और सेकंड फैक्टर भी क्या लीनियर है, एक x - 4 एक x + 3, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। तो इसे हमने कैसे लिखना है, a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर। एक और अगर इसकी एग्जांपल देखें, 3x - 1 ओवर x² - 1। अब इस केस में 3x - 1 तो ऐसे ही रहेगा, x² - 1, ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला खो रहा है। x² का क्या मतलब है, पहली टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, -1 का क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्म बन रही है, ये फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। इसे कैसे लिखते हैं, a² - b², ये इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है, 1। तो
a प्लस बी यानी x प्लस वन, और सेकेंड टाइम क्या ली a माइनस बी x माइनस वन। तो ये फ्रैक्शन बन गई। पहले हमने क्या किया, फ्रैक्शन को रिजॉल्व किया, सिंपल यानी सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा ये दोनों फैक्टर्स क्या थे, लीनियर थे। तो लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, a अवर फर्स्ट फैक्टर x प्लस वन प्लस b अवर सेकेंड फैक्टर x माइनस वन। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, बाकी सारे फैक्टर्स इसमें सिंपल दिए हुए हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सिंपल फैक्टर है, ये भी सिंपल फैक्टर है और ये वाले भी सिंपल। ये यानी 4th और 8th में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उससे पहले सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं कैसे ये स्प्लिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। अब इस केस में पहले हमने देखना होता है, यानी डिनोमिनेटर अगर सिंप्लीफाई हो सकता है हमने उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर हमने चेक करना है कि फैक्टर्स कैसे हैं। इस केस में क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। इस पर हम इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर यानी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, 3 इंटू 1 3, और प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 2। तो ऐसा कौन सा टेबल है, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 3 आ रहा है, और 3 में से 1 को माइनस करें तो आंसर 2 आ रहा है, हमें ये फैक्टर चाहिए। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर साइन कौन सा आ रहा है आंसर में, यानी प्लस माइनस करके प्लस का साइन आ रहा है, इट्स मीन बड़ी रकम के साथ हमने प्लस का साइन लेना है। 3 और 1 में से बड़ी रकम क्या है 3, तो 3 के साथ हम प्लस का साइन लेंगे, प्लस 3x माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है ना, तो इसलिए बड़ी रकम के साथ हमने प्लस 3 के साथ प्लस का साइन लिया क्योंकि आंसर में प्लस का साइन है। और दूसरा फैक्टर हम क्या लेंगे, माइनस x यानी माइनस 1x माइनस 3 एज इट इज़। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ओवर, इसमें से x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, x माइनस x प्लस 3, फिर इसमें से क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 3। तो ये फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 5, यानी ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, अब x यानी इसमें से क्या कॉमन लिया था, माइनस 1 कॉमन लिया था, तो यहाँ क्या बन गया, एक फैक्टर x माइनस 1 और सेकेंड फैक्टर क्या बन जाएगा x प्लस 3। तो इससे अब पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, a अवर फर्स्ट फैक्टर क्या है x माइनस 1 प्लस b अवर सेकेंड फैक्टर x प्लस 3। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज़ somehow difficult as compared to question 7. The question is 6x cube प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो अब सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि वेदर द फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो देन वी हैव टू गो अहेड, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बेसिकली इट्स आ डिवीजन, यानी ये क्वेश्चन की फॉर्म में है ना, यानी इट्स द डिवाइडेंड, इससे डिवाइड करना होता है, यानी और इट्स द डिवाइज़र यानी इस पे डिवाइड करना होता है। तो ये विद इन द डिवीजन साइन जाएगा, यानी न्यूमरेटर क्या एक्स स्क्वेयर 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7, डिवाइडेंड है ये, और डिवाइज़र क्या है, किस पे डिवाइड करना है 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है, यानी जो नंबर है विद द एक्स क्यूब, उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो 3 को हम, यहाँ 6 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये 6 बन जाएगा। यानी हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को इसे ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो इस केस में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब एक्स स्क्वेयर है, यहाँ तो एक्स क्यूब है, कैंसिल करने के लिए एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से, यानी इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं 2x से मल्टीप्लाई करें। 2x से जब 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस
2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x। इसमें मैंने क्या किया, एक्स क्यूब वाली जो टर्म आई उससे क्यूब वाले के नीचे रखा, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले की, और एक्स वाली कोई टर्म नहीं थी तो मैंने उससे जो कांस्टेंट था उससे नेक्स्ट वाले पे रख लिया। अब हम क्या करते हैं डिवीजन में, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नंबर से, और सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब होता है, सब जो ये जो सेकंड वाली वैल्यूज़ आई हैं इनके साइन चेंज होंगे। 6 के साथ कोई साइन नहीं था, कोई साइन ना होने का मतलब होता है प्लस के साइन को हम ना भी लिखें तो वो प्लस का साइन होता है। अब हमने सब के साइन चेंज करने, +6 था इसका माइनस कर दिया, -4 था इसका प्लस कर दिया, और माइनस था इसे भी प्लस कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, +6x क्यूब -6x क्यूब ये कैंसिल हो गई यानी 0। अब ये क्या है, प्लस 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 4 + 5 + 4 9x², फिर आ जाता है प्लस, अब नए वाले साइन को कंसीडर करना है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, +2x -7, ये हमारे पास अब बच गया। अब हम अगर चेक करें तो अभी भी न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, इट्स द डिनोमिनेटर की डिग्री स्क्वायर है, और यहाँ अभी भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हमने अभी से फर्दर प्रोसीड करना है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 3x² है और 9, 3 और 9 कैसे आएगा, 3 को हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, और x² है, इट्स मीन खाली हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई 3x² से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 9x², प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6x, प्लस माइनस -6x, प्लस माइनस -3 1 टाइम 3। अब फिर जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस में चला गया, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, ये कैंसिल हो गया, +9x² -9x² प्लस 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 2 + 6 8x, और -7 + 3 प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ी रकम वाला करेंगे इसे, -7 में से 3 गए 4, और साइन हमेशा एक लार्ज वैल्यू का आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा -4। तो अब ये क्या हो गया, अब ये देखें ये क्या हो गई, ये डिग्री लेस आ गई है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अब इसे लिखते कैसे, इसे लिखने का एक शॉर्ट फार्मूला याद रखने के लिए QR/D, ऐसे इसे लिखते हैं। QR/D क्या होता है, दिस इज़ द क्वोशंट, दिस इज़ द रिमाइंडर, R से रिमाइंडर, और दिस इज़ द डिवाइज़र। यानी कि क्वोशंट अब कौन से, दिस इज़ क्वोशंट, ये जो वैल्यू आई है ना ऊपर इसे कहते हैं क्वोशंट, तो इसे लिख लेंगे 2x + 3 Q + R/3 ऐसे लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब यहाँ आ गया होल, यानी इट्स अ होल वैल्यू। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जो बचता है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या आ गया, 8x - 4। क्वेश्चन जो यहाँ ऊपर वाली वैल्यू आई वो लिखा, फिर रिमाइंडर जो है वो लिखा। अब नीचे क्या लिखना है, जो यानी डिवाइज़र था वो नीचे ही रहता है। डिवाइज़र क्या आ गया, 3x² - 2x - 1, यहाँ प्लस, ये हमारे पास क्या आ गई, इससे अब ये क्या हो गई, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट हो गई है।